मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसकी अहमियत हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी दौलत जो एक बार खर्च हो जाए तो कभी वापस नहीं आती। एक ऐसी नेमत जिसका सही इस्तेमाल हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकता है, और वो है वक्त। ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। वक्त हमारी सांसें हैं, हमारी लम्हे हैं, हमारा आज और हमारा कल है। हम वक्त को कैसे गुजारते हैं, यही तय करता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। इस्लाम में वक्त की क्या अहमियत है, आज हम इसी पर बात करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में हम समझेंगे कि अल्लाह ने हमें ये बेशकीमती नेमत क्यों दी है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतों दी है। इनमें से कुछ नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे हमारी आँखें, हाथ, पैर, और कुछ नेमतें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा होता है। इनमें से एक है वक्त। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह वक्त की कसम खाई है। वल असर, सूरा अल असर आयत 1। कसम है ज़माने की, अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है। ज़माना क्या है? ये वक्त की है, ये वक्त ही है तो है। अब अल्लाह किसी चीज़ की कसम खाता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत अहम और कीमती है। ज़रा सोचिए, अल्लाह चाहता तो किसी और चीज़ की कसम खा सकता था, लेकिन उसने वक्त की कसम खाई। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि वक्त कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की नज़रों में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, हमने उन्हें ज़िंदगी की ताकि वो सबक सीखें। ये ज़िंदगी क्या है? ये हमारे वक्त का ही तो हिस्सा है। अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है ताकि हम इसे ही ज़ाया ना करें, बल्कि इससे कुछ सीखें, कुछ बेहतर करें और अल्लाह की इबादत करें। दोस्तों, क़यामत के दिन, वो दिन जब हम सबको अपने रब के सामने खड़ा होना है, उस दिन हमने हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, हमारे आमाल का, हमारी नेमतों का, और यकीन मानिए हमारे वक्त का भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। नंबर 1, उसकी ज़िंदगी के बारे में कि उसने उसे किस काम में खर्च किया। नंबर 2, उसकी जवानी के बारे में कि उसने उसे किस काम में लगाया। नंबर 3, उसके माल के बारे में कि उसने उसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। उसके इल्म के बारे में कि उसने उस पर कितना अमल किया। अब गौर कीजिए, इन 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें सीधे सीधे वक्त से जुड़ी हैं, हमारी पूरी जिंदगी और हमारी जवानी। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा अल्लाह की अमानत है और हमें इस अमानत का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमने अपनी जिंदगी के घंटों को बेमकसद बातों में, टीवी देखने में, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने में गया या गपशप करने में गुजार दिया, तो उसने दिन हमें शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जवानी ये ज़िंदगी का सबसे सुनहरा और ताकतवर दौर है। इसी दौर में हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकत, जोश और जज्बा होता है। इस वक्त हम जो करते हैं उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर होता है। अगर हमने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में, इल्म हासिल करने में और नेक कामों में लगाया, तो यकीन मानिए हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। लेकिन अगर हमने अपनी जवानी को गफलत में, बुरे कामों में या बेफ़ायदा चीज़ों में ज़ाया कर दिया, तो उस दिन हम बहुत पछताएंगे। हमारी आंखों के सामने हमारी जवानी के लम्हे फिल्म की तरह चलेंगे। कुरान और हदीस में हमें वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए कई हिदायतें दी गई है। नमाज का वक्त, अल्लाह ने हमें हर रोज़ 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है और हर नमाज का एक मुकर्रर वक्त है।
फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा ये वक्त की पाबंदी का सबसे बड़ा सबूत है। अल्लाह हमें नमाज़ों के ज़रिए सिखाता है कि ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। अगर हम नमाज़ों का वक्त गंवा देंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम और किन किन कामों में वक्त ज़ाया कर रहे होंगे। दोस्तों, रमज़ान का महीना ये भी वक्त का एक अहम हिस्सा है। पूरी एक महीने तक हम सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़कर देते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? सब्र, तकवा और वक्त की अहमियत का एहसास। हम सहरी से इफ्तार तक के वक्त की कदर करना सीखते हैं। इल्म हासिल करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इल्म हासिल करने के लिए वक्त चाहिए। हमें अपने वक्त का एक हिस्सा दीन का इल्म सीखने में, कुरान को समझने में और हदीस का मुताला करने में लगाना चाहिए। जो वक्त हम इल्म हासिल करने में लगाते हैं वो अल्लाह की राह में सदका है। नेक कामों में तेज़ी करना, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और अपने रब की तरफ दौड़ो। हमें नेक कामों में तेज़ी करनी चाहिए। जब भी नेकी करने का मौका मिले उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सदका देना हो, किसी की मदद करना हो या किसी को अच्छी बात बतानी हो, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगला लम्हा हमारे पास होगा या नहीं। दोस्तों, आजकल हम जैसे समाज में रहते हैं वहाँ वक्त बर्बाद करने के हज़ारों तरीके मौजूद हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया और इंटरनेट। आज का सबसे बड़ा चोर कौन है? और वो है हमारा फ़ोन, हमारा इंटरनेट और सोशल मीडिया। घंटों तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या बेमकसद चीज़ों देखते रहते हैं। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट और कब 5 घंटे गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बेमकसद गपशप, दोस्तों के साथ बैठना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये गपशप घंटे या 2 घंटे बेमकसद बातों में या किसी की गीबत करने में गुजर जाए तो ये हमारे वक्त का ज़ाया है। नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा सोना। नींद अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। फ़र्ज़ की नमाज के बाद अगर हम सो रहे हैं तो यकीन मानिए हम एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो रहे हैं। नंबर 4, गलत मसरूफियत। हमें ऐसे कामों में मसरूफ़ रहते हैं कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए, अपने दिन का एक मकसद तय करना चाहिए। अब सवाल आता है, वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों, अपने दिन का प्लान करें। हर सुबह जब आप उठें तो अपने दिन के लिए एक योजना बनाएं, यानी प्लान बनाइए। आज आपको क्या करना है? नमाजें वक्त पर अदा करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, दिन का इल्म सीखना है, अपना काम करना है। ये सब कुछ एक योजना में शामिल करें। नंबर 2, नेकी के कामों में तेज़ी करें। नेकी करने का कोई भी मौका ना छोड़ो। किसी गरीब की मदद करें, किसी बीमार की खैरियत पूछे, किसी की अच्छी बात बताइए। इन सब कामों में हमारा वक्त सबसे बेहतरीन तारीफ का इस्तेमाल होता है। नंबर 3, अल्लाह का जिक्र करें। वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उस वक्त को अल्लाह के जिक्र में गुजारें। चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें। इससे न सिर्फ आपको सबक मिलेगा बल्कि आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। नंबर 4, इल्म हासिल करें। रोज़ाना अपने वक्त का एक हिस्सा दीन का इल्म सीखने में लगाइए। कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, हदीस का मुताला करें। इससे न सिर्फ आपका इल्म बढ़ेगा बल्कि आपको अल्लाह से करीब होने का मौका भी मिलेगा। नंबर 5, अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाएं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम दुनिया छोड़ दें। हम अपनी दुनियावादी जिम्मेदारियां भी निभानी है। काम करना है, रोजी रोटी कमाना है, ये सब भी इबादत है, लेकिन ये सब करते हुए हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। कीमती लम्हे, मेरे अजीज़ दोस्तों, हर लम्हा कीमती है। जब आप सुबह उठते हैं तो एक नया मौका है जो अल्लाह ने आपको दिया है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अल्लाह के करीब होते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप अल्लाह की इबादत करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अल्लाह को राज़ी करते हैं।
वक्त को अपनी मिट्टी से रेत की तरह फिसलना ना दे। इसे ऐसे इस्तेमाल करें कि कयामत के दिन जब आपसे सवाल हो तो आपके पास जवाब हो। याद रखें, वक्त हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे सोच समझ कर खर्च करें। इसे ऐसे कामों में खर्च करें जो आपका अल्लाह के करीब ले जाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे वक्त का सही इस्तेमाल करने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी वक्त की अहमियत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइफ विद शहनाज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। जज़ाकल्लाह खैर व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।